हेलो गाइस, टुडे वी विल कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.2 को। एक क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करिए पहले। चलिए, बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट एंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 8 एंड एंगल बी इज़ 90। इसका मतलब एक ट्राइंगल है जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी आपको 90 डिग्री लेना है, बी सी बेस आपको 8 सेंटीमीटर लेना है और ए बी आपको 6 लेना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो हम बनाना जानते ही हैं। उसके बाद आपको बी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी स्केच करना है, यानी बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। कि सपोज़ करो पहले हमने एक लाइन बी सी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 6 और 8 में से हम कौन सी ड्रॉ करेंगे? पहले जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे आप बेस लिया करो। तो सपोज़ करो ये आपने बी सी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये बी सी आपने 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया और इस पर एक राइट एंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल, यू नो हाउ टू ड्रॉ द राइट एंगल, ठीक है। एक आर्क लगाएंगे और उसको बिना हिलाए 2 आर्क कट करके ये 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। सो बी पर एंगल 90 बनाना है और ए बी कितना लेना है? ए बी लेना है 6। तो इस पर हम 6 की एक आर्क खींच लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये ए खींच लिया, तो ये 6 सेंटीमीटर की आर्क हो गई और इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बन गया राइट एंगल एट बी। ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बन गया राइट एंगल एट बी। अब क्या करना है? देखिए, अब यहाँ पर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए सी पर। अब आप बोलोगे सर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए सी पर, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करूँ? मतलब अगर मैं मेरी बात सुनिए आप, अगर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC पर, तो AC पर मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है ना। AC पर मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है कि मैं कहाँ पर पॉइंट लूँ। तो आप क्या करेंगे? B से एक आर्क कट करेंगे। B से एक आर्क कट करेंगे। देखिए यहाँ पर B से कोई भी मेजरमेंट की एक आर्क आप यहाँ कट करेंगे कि यहाँ कट करेंगे, या आप ऐसे आर्क कट कर लें। B से एक ऐसे आर्क कट कर लें। अब हमें AC पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मान लो ये P और Q। अब मैं क्या करूँगा? इस P और Q से AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँगा। अगर मैं AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँगा तो ऑब्वियसली वो B से ही पास होगा। मेरी बात समझें आप कि अगर आपके पास एक AC लाइन है और B पॉइंट से आपको इस पर एक परपेंडिकुलर डालना है, तो पॉइंट लाइन के उस तरफ यहाँ पर कहाँ पर दूसरा पॉइंट लूँ कि ये परपेंडिकुलर बने, ये पॉइंट मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि B से, यानी B पॉइंट से मैं एक आर्क ऐसे कट कर रहा हूँ। देखिए ये आर्क ऐसे कट की, ये B पॉइंट से, देखिए ये B पॉइंट से मैं एक आर्क ऐसे कट करूँगा। इससे मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे P एंड Q, और इस P एंड Q से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लूँगा। देखिए मोर देन हाफ खोल के एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से बना लूँगा, तो ये B से ही पास होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से B से एक आर्क कट करेंगे और फिर उसके बाद एक आर्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए दूसरी आर्क, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया 90, ये आ गया BD, ये आ गया D पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो उसके लिए B से पहले एक आर्क कट कर लें, फिर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बना लें। फिर देखिए हमने यहाँ तक पहले एक ABC ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, BD परपेंडिकुलर भी बना दिया। अब क्या बनाना है? द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। तो देखिए B से, C से
और डी से पास होता हुआ एक सर्कल बनाना है, लेकिन सर्कल बनाने के लिए रेडियस चाहिए, मतलब इनसे पास होता हुआ एक सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस, और रेडियस के लिए क्या चाहिए होगा, डायामीटर। अब आप ये देखो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल BDC कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हम जानते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर इसके ऊपर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये सेमी सर्कल में ही होगा, कोई भी राइट एंगल सेमी सर्कल में ही होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर इस राइट एंगल को हम एक सेमी सर्कल से इनक्लोज कर दें तो BC एक डायामीटर बन जाएगा, ठीक है, BC एक डायामीटर बन जाएगा। अब इस डायामीटर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, क्योंकि वी हैव टू ड्रॉ सर्कल, राइट, वी हैव टू ड्रॉ सर्कल। तो इसका मतलब हम BC जो डायामीटर होगा, यानी BC इज द डायामीटर, BC एक डायामीटर बन जाएगा। तो हम BC को मोर देन हाफ खोलकर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं BC का। तो BC का मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, ये आ गया सेंटर O। अब आप BO या OC रेडियस लेकर इससे एक सर्कल खींच दीजिए, ये देखिए। तो सर्कल इज ड्रॉन, देखिए द सर्कल ड्रॉन थ्रू BDC, सर्कल भी ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम A। अब तो इजी है, देखिए अब ये सर्कल है, इस सर्कल पर A से टेंजेंट बनाना है इससे। तो इसका मतलब पहले तो हमें पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेना पड़ेगा, तो AO को मैं ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूँगा तो इस पॉइंट का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लूँगा, ठीक है। इस पॉइंट का मैं क्या बना लूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखिए ये बना लिया मैंने। यह आ जाएगा पॉइंट M, और पॉइंट M से मैं MA या MO रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इससे रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो ये इससे पास होता हुआ सर्कल जाएगा, देखिए। अब थोड़ा ये अनटाइडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे, अब चिंता मत कीजिए, हम इसे बनाएंगे। पहले आप यहाँ तक देखिए, चलिए ये भी मैं बड़ा कर बनाऊंगा, पहले आप देख लीजिए कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर O है, और इससे हम एक पॉइंट आउटसाइड ले लिया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। तो अब जो सर्कल इससे पास होगा ये इससे पास होता हुआ सर्कल जाएगा, ये देखिए ये सर्कल बनेगा। तो उससे एक टेंजेंट तो ये बनी हुई है B पर, एक और बना देना आप इस तरीके से। तो चलिए अब बड़ा बनाते हैं, ठीक है। और ये आप खुद बनाओगे ना जब भी क्लियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है। तो मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख दूंगा, आप आराम से ड्रॉ करना और वेरीफाई करना, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ABC बनाना है, तो पहले हम ड्रॉ बेस BC, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बड़ा है स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर BC एक बेस ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर का। तो हम स्टेप्स लिखते जाते हैं। स्टेप्स नंबर 1, ड्रॉ अ बेस BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप, अब एंगल B पर आप 90 डिग्री बनाओगे, क्योंकि आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसका एंगल B 90 होना चाहिए। तो आप एंगल 90 बनाने के लिए एक आर्क कट करोगे, ठीक है। ये आर्क कट करोगे, जितनी ये आर्क ली थी उतना ये यहाँ से कंपास से आप इसे काटोगे। 90 का एंगल आपको बनाना आता ही है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप एंगल ऑफ 90 बना लोगे, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट B, ठीक है। अब AB कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर। कट
ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर ऑन बी एक्स। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का आप यहाँ पर ले लीजिए, ये ए बी आपकी 6 सेंटीमीटर की आ गई, ये कट कर दिया आपने 6 सेंटीमीटर का, तो ए बी आपने 6 सेंटीमीटर ले ली, ये 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद जॉइन एंड जॉइन ए सी। अब आप ए सी को जॉइन कर लीजिए, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बनी गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी बनाना है। तो अब मैंने आपको बताया था ना, बी से ए सी पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए, यानी यहाँ पर ए सी पे परपेंडिकुलर बनाने के लिए यहाँ पर कोई पॉइंट चाहिए ताकि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकूँ। तो आप लिखना फ्रॉम बी कट एन आर्क ऑन ए सी। बी से एक आर्क कट कीजिए ऐसे, बी पर कंपस रखकर, देखिए बी पर कंपस रखकर एक आर्क कट कीजिए। तो बी से कंपस रखकर आप एक आर्क कट कीजिए, तो ये पॉइंट आ जाएगा पी एन क्यू। इंटरसेक्टिंग ए सी एट पी एंड क्यू। ठीक है, अब P से और A से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए मोर देन हाफ खोल के। ठीक है, तो मोर देन हाफ खोल के यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। देखिए ये यहाँ से ऐसे काटना है, ये ऐसे आर्क काटना है, P से रख के Q से रख के एक आर्क काटनी है, P से रख के एक आर्क काटनी है, Q से रख के एक आर्क काटनी है। तो इसको आप काट दोगे तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो जाएगा बी एल। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी ठीक है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी, ए सी एट डी join BD. Therefore, BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC. ये कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। तो देखिए मैंने आपको बताया था BCD से एक सर्कल बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा कि ये देखिए एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो हम स्टेप लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब देयरफॉर BC इज ए डायामीटर of a semicircle in which angle BDC is 90। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है बोर्ड में। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बनाऊँगा, इसके ऊपर एक सर्कल बनाऊँगा, तो इसका मतलब ये जो सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है, ये सेमी सर्कल बनेगा BDC पर, तो उसका मतलब BC डायामीटर हो जाएगा। BC इज़ द डायामीटर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्कल बनाने के लिए रेडियस चाहिए होता है। सो हम BC का क्या कर देंगे, हाफ। तो हम क्या करेंगे, BC का हाफ करेंगे। तो लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो मोर देन हाफ खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका बाइसेक्टर यहाँ पर बना देते हैं, ये देखिए
इसका बाइसेक्टर यहाँ बना दिया इंटरसेक्टिंग दिस पॉइंट एट ओ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यू वी। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी दैट इज यू वी इंटरसेक्टिंग BC at O. Therefore, BO is equals to OC is radius. BO is equals to OC radius है। तो हम क्या लिखेंगे सेवेंथ में, टेकिंग BO as radius, draw circle, draw circle। तो अब यहाँ से एक सर्कल आप पास कर दोगे जो BDC को काटते हुए जाएगा। ये देखिए, ये BDC को काटते हुए सर्कल जा रहा है। ये O से रखकर पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ये BDC को काटते हुए जा रहा है। तो यहाँ तक हमने बना दिया, यहाँ तक हमने बना दिया। ठीक है, ठीक है, टेकिंग BO एज रेडियस, ड्रॉ सर्कल। तो सर्कल तक तो आप बना दिए, अब बताना है इस सर्कल पर आपको A से एक टेंजेंट बनानी है। अब A से एक टेंजेंट बनानी है, देखिए कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम A। तो अब क्या करते हैं, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बेटा, हैं, फिर उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन उसके स्टेप्स मिटाऊंगा। चलिए, अब मैं यहाँ से देखिए सेवेंथ कंस्ट्रक्शन के बाद एट्थ कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिखूँगा स्टेप्स को। अब हम लिखेंगे ज्वाइन AO, ज्वाइन AO एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO। ठीक है, अब AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बनाना है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बना देते हैं। ठीक है, AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बनाना है, तो AO जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं यहीं आ जाएगा, आप बनाना। ठीक है, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना बेटा, हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बना रहे हैं, AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया। AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने लिखा है D। ठीक है, ये AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना दिया है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M, ये M पर मीट कर रहा है। ठीक है, ये M है। ठीक है, M को लिख देते हैं ज़रा ढंग से, ये पॉइंट आपका M है। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO इंटरसेक्टिंग AO एट M। नाउ टेकिंग AM और MO एज रेडियस, ड्रॉ सर्कल। ठीक है, MO और इसको रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए, अगर मैं इसको लेके एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो वो सर्कल इधर से पास होता हुआ, ठीक है, A से B से पास होता हुआ ऐसे कट करेगा। तो देखिए बेटा, वो सर्कल ऐसे जाएगा, ये इधर से B से A से आता हुआ ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये कट हो गया। ठीक है, अब ये सर्कल, ड्रॉ सर्कल इंटरसेक्टिंग द अदर सर्कल, यानी इस सर्कल को हम C1 लिख लेते हैं,
और इस सर्कल को C2, इंटरसेक्टिंग द सर्कल C1 एट B एंड E। देखिए ये E पॉइंट है, ये E पॉइंट है। अब आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AB एंड AE। तो AB तो देखो ऑलरेडी ज्वाइंड ही है, इसमें यही चीज़ कमाल की देखने की है। एक टेंजेंट ये बन गया और दूसरा टेंजेंट तुम्हारा ये बनेगा। देखिए दूसरा टेंजेंट ये बनेगा आपका, ये दूसरा टेंजेंट आपका ये बनेगा, ये देखिए, ठीक है। AB एंड AE आर टू रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन जब आप खुद बनाओगे ना बेटे, एक एक स्टेप करके, तो और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसमें हाईलाइट कर देता हूँ कि टेंजेंट कौन कौन सी थी। तो देखिए एक ये टेंजेंट है, देखिए ये टेंजेंट है, देखिए टेंजेंट आपकी ये दो बनी है, एक ये वाली टेंजेंट बनी है और एक ये वाली टेंजेंट बनी है। ये टेंजेंट बनी है दो, जिनको मैंने ब्लू किया है ये आपकी टेंजेंट है, जिनको मैंने ब्लू किया है वो आपकी दो टेंजेंट है, ठीक है। चलिए अब जस्टिफिकेशन करेंगे। जस्टिफिकेशन सबकी लगभग सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो हर जगह रिपीट हुआ है। अब हमें प्रूव करना है कि AB एक टेंजेंट है। AB अगर टेंजेंट प्रूव कर दी तो AE सिमिलरली हो जाएगी। चलिए जस्टिफिकेशन करते हैं। जस्टिफिकेशन नो। अब देखिए आप ये सर्कल लीजिए C2 सर्कल लीजिए C2, ठीक है। अगर आप C2 सर्कल लेते हैं बच्चे, अरे समझे आप कौन सा सर्कल लेंगे बेटा? देखिए अब ये जो C2 सर्कल आप लेते हो, इसमें ये M पॉइंट था। C2 सर्कल का AMO आपका डायामीटर है। अरे समझे बेटा? C2 सर्कल का। और अगर AE का भी करोगे तो ये भी देख लो, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप। इसको ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है। दिख रहा है आपको? तो देखिए जस्टिफिकेशन आप खुद ही कर लेना। देखिए एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री बन रहा है और रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? देखिए सर्कल C1 का OE आपका रेडियस है, और अगर ये रेडियस है और ये जो लाइन है ये टेंजेंट ही होगी। आप देख रहे हैं? देखिए फ्रॉम सर्कल C1 OE इज द रेडियस एंड एंगल AEO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए AEO 90 डिग्री है, देयरफॉर AE इज द
Therefore, OE is perpendicular to AE. Radius and tangent are perpendicular to each other. Radius and tangent are perpendicular to each other. Therefore, AE is a tangent. अब मैंने AE को टेंजेंट प्रूव कर दिया, AE को टेंजेंट प्रूव कर दिया मैंने, देख लो। C1 का ये डायमीटर है, ये आपका रेडियस हो गया और ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जो लास्ट क्वेश्चन है 11.2 का, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी, 11.1 और 11.2। 11.1 बोर्ड ने डिलीट कर दिया है सिलेबस रिड्यूस करने के लिए। 11.2 मैंने सारी करा दी आपको। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। तो उसमें एक बैंगल का केस है, तो इसमें बैंगल चाहिए होती है, तो आप घर पे बैंगल हो तो उससे कर लेना, नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ अ सर्कल with the help of a bangle. Take a point outside the circle. अब इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस ये है कि सर्कल का सेंटर नहीं दिया हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर सेंटर नहीं दिया होता है तो सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, construct the pair of tangents. From this point to the circles. ठीक है, चलिए एक बैंगल लेना है, उससे एक सर्कल बनाना है। जब आप बैंगल से सर्कल बनाओगे ना बेटे, देखिए जब बैंगल रखकर आप सर्कल बनाओगे तो उसमें सेंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप यहाँ पर एक बैंगल रखकर सर्कल बना लेना, ठीक है। तो हम स्टेप्स लिखते जाते हैं। टेक अ बैंगल एंड ड्रॉ अ सर्कल। टेक अ बैंगल एंड ड्रॉ अ सर्कल। एक बैंगल लो, एक सर्कल बनाओ। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब आउटसाइड द सर्कल तो ले लेंगे, लेकिन सेंटर से ही तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेते थे आप। तो पहले सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा। मैं सर्कल का सेंटर नहीं पता। उसके लिए जब भी आपको सर्कल का सेंटर निकालना हो बेटा, तो उस पर सर्कल पर कोई 2 कॉर्ड बनाओ, लेकिन पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल कॉर्ड बनानी होती है। तो आप एक कॉर्ड ऐसे बना लो और एक कॉर्ड ऐसे बना लो। तो ये हो जाएगी AB और ये हो जाएगी CD, ठीक है। सिंपल। ड्रॉ 2 कॉर्ड्स AB एंड CD। देखिए AB और CD जो सर्कल के सेंटर निकालने के लिए कॉर्ड बनाई जाती है, उन्हें पैरेलल नहीं बनाना, क्योंकि उससे सेंटर का इंटरसेक्शन पता नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए नॉन पैरेलल ही बनाई जाती हैं। अब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, यानी AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ खोलोगे तो यहीं कहीं से इसका मोर देन हाफ खोल के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बनाइए। ये लीजिए, तो देखिए ये हो गया PQ, नहीं PQ क्यों, MN ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पहले लिखेंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, दैट इज MN।
और आप CD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। तो CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप बनाएंगे, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप बनाएंगे तो उसको आप नाम दे देना EF, ठीक है, उसको आप नाम दे देना EF, दे दिया। एंड ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord CD, that is EF. The two perpendicular bisector MN and EF intersect at point O. जिस पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो सर्कल का सेंटर होगा। ये सर्कल का सेंटर आ गया आपका। तो बहुत ही सिंपल है, आपने बैंगल से एक सर्कल बनाया लेकिन सर्कल का सेंटर ही आपको नहीं पता, तो फिर एक पॉइंट आउटसाइड क्या लोगे आप। तो सर्कल का सेंटर निकालने के लिए दो नॉन पैरेलल कॉर्ड बनाओ, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। AB का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर MN बनाया, DC का EF बनाया। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो सर्कल का सेंटर है, विच इज अ सेंटर ऑफ ए सर्कल। नाउ टेक अ पॉइंट P from O outside the circle, ठीक है। इससे एक पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल ले लो आप। ये पॉइंट P ले लिया मैंने, आउटसाइड द सर्कल ले लिया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO। तो PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं पर भी बना लो आप, जहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले आप बना दो, ठीक है। ये आ गया इंटरसेक्टिंग एट M। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO XY इंटरसेक्टिंग PO एट M, ठीक है। अब टेक PM या MO एज रेडियस। अब PM या MO को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, टेक PM और MO एज रेडियस, ड्रॉ सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल, ये C1 सर्कल था, एट, अभी करके दिखाते हैं। तो देखिए इससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ये अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को दो पॉइंट्स पे, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर। तो इसको हम नाम दे देते हैं T1 एंड T2, ठीक है। इंटरसेक्टिंग सर्कल C1 एट T1 एंड T2। अब सिक्स्थ में क्या लिखेंगे, जॉइन PT1 एंड PT2। PT1 एंड PT2 आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। PT1 को ज्वाइन कर लेना आप और PT2 को ज्वाइन कर लेना, ये दो टेंजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें भी आपका ये एंगल पूरा 90 डिग्री का ही बन रहा है। देखिए ये भी एंगल 90 डिग्री का ही बन रहा है, ठीक है ना। इसको अगर आप ज्वाइन कर लोगे ऐसे तो ये रेडियस हो जाएगा, ये आपका रेडियस है और ये आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट, ठीक है। अब इस टेंजेंट को देखोगे तो ये रेडियस हो जाएगा। चलिए एक ही बना लीजिए, दो दो को बनाने की क्या ज़रूरत है। चलिए हो गया बच्चे।
चलिए, तो ये आपका सबसे पहले क्या करना है, एक बैंगल लेना है। बैंगल लेकर आप दो कॉर्ड बनाएंगे, ए बी एंड सी डी, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ए बी और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करता है वो पॉइंट ओ होगा जो सर्कल का सेंटर होगा। फिर उस सेंटर से एक पॉइंट पी आउटसाइड लेंगे और इस पॉइंट पी को ज्वाइन करने के बाद उसका परपेंडिकुलर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह रिपीट हो गया। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन हर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पार्ट बना है, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये मैंने आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।